आपने शायद सुना हो कई बार लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सीखनी है तो किसी को पढ़ाना शुरू करो। अब इसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोलॉजिकल साइंटिफिक एविडेंस है। थोड़ा सा डिस्कशन साइंस का करते हैं, न्यूरो साइंस का। जब आप कोई चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तो आपको रिट्रीव करना पड़ता है, फिर मेंटली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के पहले। सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप है कि आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आप मॉनिटर करते हो मेंटली कि क्या हम सही में समझ पाए। जब आप ये 4 स्टेप लेते हैं तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। अब देखते हैं कि ये इको स्किल जो प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने डिफ़ाइन करी उससे कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले स्टेप पे प्रॉब्लम को देखा, फिर उसको रिफ्रेश किया अपने शब्दों में। एक तरह से आप टीचिंग की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो सबसे पहला स्टेप अंडरस्टैंड, टीच और मास्टर। इस तरह से लर्निंग डीप होती है और थिंकिंग एबिलिटी बेटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड। अब जब आप इसे रिफ्रेश करते हैं अपने दिमाग में, सो द ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, आई नीड टू फाइंड द स्पीड, ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो गई और स्पीड कैलकुलेशन आपने करने में आसानी हो गई। तो इको एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करती है। अगर रिफ्रेश करने में दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डायना है, वहाँ जाएं और जो सामने प्रॉम्प्ट दी हुई है इको प्रॉम्प्ट, उसका इस्तेमाल करिए। डायना उसको रिफ्रेश करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएगी, जिससे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी।